महादेव की परीक्षा, दर्द के भीतर की शक्ति। आज का हमारा ये सफर बस एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा सच है जो हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी जिंदगी के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका है। हम एक बहुत ही गहरे अंधेरे से शुरू करेंगे और एक बेहद दिव्य रोशनी तक पहुंचेंगे। चलिए इस रहस्य को एक साथ महसूस करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में दुख कभी खत्म ही क्यों नहीं होते? क्यों कुछ लोग हर मोड़ पर टूटते हैं, धोखा खाते हैं, अपनों से बिछड़ते हैं और फिर भी उनकी परीक्षा चलती ही रहती है? अगर महादेव इतने दयालु हैं, भोलेनाथ हैं, तो फिर वो अपने सबसे प्यारे भक्तों को सबसे कठिन रास्तों पर क्यों धकेल देते हैं? आज इसी बेचैनी और इस गहरे दर्द के पीछे छिपे सबसे बड़े रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं। महादेव की कठिन परीक्षा, आरव की कहानी। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक छोटे से गांव की कल्पना कीजिए। सुबह होने से पहले ही मंदिर की घंटियों की गूंज, और वहां है आरव, एक बेहद साफ दिल वाला लड़का। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मंदिर पहुंचता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे विश्वास से कहता, महादेव बस हमेशा मेरे साथ रहना। वो दूसरों की मदद करता, बेजुबानों को खाना खिलाता। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि इसकी जिंदगी तो बहुत सुखी होगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक तूफान उसकी तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा था। जब आरव सिर्फ 15 साल का था, अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी उसके छोटे से कंधों पर आ गिरी। कुछ ही महीनों बाद उसकी मां भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। जिस उम्र में बच्चे सपने बुनते हैं, उस उम्र में आरव कड़ी धूप में भारी मजदूरी कर रहा था। फिर भी रात को वो मंदिर जाता और कहता, महादेव मैं टूट रहा हूं, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर दर्द का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सालों बाद जिस अमीर आदमी के यहां उसने अपना खून पसीना एक किया, उसी ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। पूरे गांव ने उसे चोर कहना शुरू कर दिया। जिन लोगों की उसने खुद मदद की थी, वो भी उससे मुंह मोड़ने लगे। और अब उसका वो अटूट विश्वास पहली बार दरकने लगा था। टूटता विश्वास और आत्मा की वो गहरी अंधेरी रात, ये वो पल होता है जब एक इंसान भीतर से पूरी तरह हार मान लेता है। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि आरव मंदिर नहीं गया। वो नदी के किनारे बैठा बस रोता रहा। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। बहुत तेज बारिश हो रही है, रात का घना अंधेरा है और एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे भयानक अकेलेपन से गुजर रहा है। उसके मन में हजारों सवाल चीख रहे थे। मैंने हमेशा भगवान का नाम लिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भीगता हुआ, गुस्से, निराशा और बेइंतहा दर्द से भरा हुआ वो आखिरकार शिव मंदिर पहुंचा। और वहां शिवलिंग के ठीक सामने खड़े होकर उसने जो कहा, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसने रोते हुए कहा, अगर यही आपकी कृपा है तो फिर दंड कैसा होता होगा? वो वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। ये वो पल था जहां धोखा, टूटा हुआ भरोसा और अपार अकेलापन सब कुछ उस पर हावी हो गया था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब इंसान पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है, असल में उसकी असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। साधु का रहस्यमयी ज्ञान, और यहीं से नजरिया बदलना शुरू होता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी साधु आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति थी। वो सीधा आरव के पास आए और बहुत ही शांत, ठहरे हुए स्वर में बोले, जिसे महादेव चुनते हैं ना, उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं होती। आरव ने दर्द से भरकर उनकी तरफ देखा और पूछा, अगर भगवान प्यार करते हैं तो इतना दर्द क्यों देते हैं? साधु हल्के से मुस्कुराए और एक बहुत ही गहरा सच कह दिया, सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक कुंदन नहीं बनता। इंसान जब तक दुख की भट्टी में नहीं तपता तब तक वो भीतर से जागता नहीं है। हमें लगता है कि ये कोई सजा है, पर ऐसा नहीं है। महादेव किसी को सजा देने के लिए दर्द नहीं देते, वो तो इंसान को अंदर से जगाने के लिए उस दर्द का इस्तेमाल करते हैं। वो उस इंसान की पूरी चेतना को ही बदलने का काम कर रहे होते हैं। एक तरफ हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये होती है कि हमें हमारे असली रूप से मिलवाया जा रहा होता है। साधु ने उसे वो कड़वा सच बताया कि महादेव असल में वो चीजें छीन रहे हैं जो तुम्हें कमजोर बना रही थीं। हम जिन लोगों को अपना समझते हैं, वो अक्सर सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही निकलते हैं। इसलिए जब जिंदगी में सब कुछ छिनने लगे, तो समझ लेना कि महादेव हमें इस दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे असली स्वरूप से मिलवाना चाहते हैं। उस रात आरव बहुत देर तक आसमान को देखता रहा। क्या करने वाला था वो अब? दर्द से शक्ति की ओर, भीतर का जागरण। आरव ने उस दिन से शिकायत करना बंद कर दिया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती।
समय के साथ उसकी माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने हर जगह हाथ फैलाए, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वो आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उस रात वो फिर से मंदिर गया और भारी मन से बोला, महादेव, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। लेकिन ठीक उसी पल उसके भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंसान को खुद अपनी ही ताकत का कोई अंदाजा नहीं होता। उसके मन में एक बेहद स्पष्ट और दिव्य आवाज गूंज उठी। इस एक एहसास ने उसे भीतर तक झकझोर कर रख दिया। अगले दिन आरव ने हार मानकर बैठने के बजाय लड़ने का फैसला किया। वो शहर चला गया। उसने दिन रात एक कर दिए, कई रातें भूखे पेट गुजारी, लोगों के ताने सहे, अपमान सहा, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, उसने अपनी माँ का बेहतरीन इलाज करवाया और कई सालों के संघर्ष के बाद उसके घर में खुशियां वापस लौट आईं। महादेव का सच्चा आशीर्वाद और इस परीक्षा का असली अर्थ। एक दिन आरव वापस उसी गांव पहुंचा जहां उसे कभी चोर कहकर बेइज्जत किया गया था। आज वहीं लोग उसके सामने सम्मान से सिर झुका रहे थे, लेकिन आरव के चेहरे पर रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वो सीधा शिव मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। लेकिन ठहरिए, इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आज समझ आया, आपने मुझे दुख नहीं दिया था, आपने तो मुझे अजय बना दिया था। अगर उसके पिता नहीं जाते तो वो कभी जिम्मेदार नहीं बनता। अगर जिंदगी उससे इस कदर नहीं तोड़ती तो वो अपनी खुद की असली ताकत कभी नहीं पहचान पाता। भगवान शिव के इन गहरे प्रतीकों को देखिए। उन्होंने इस संसार को बचाने के लिए विष का प्याला पी लिया। उन्होंने शमशान को अपना घर बनाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक दिन ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया ताकि इंसान बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को देख सके। महादेव कभी भी बिना किसी कारण के दर्द नहीं देते। आपकी आंखों से निकला हर एक आंसू, आपका हर अकेलापन, आपका हर एक संघर्ष असल में आपको किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। महादेव की इस परीक्षा के इन 4 चरणों को बहुत गहराई से समझिएगा। पहला चरण, इंसान का अहंकार पूरी तरह से नष्ट करना। दूसरा चरण, उन सभी झूठे रिश्तों को तोड़ना जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ थे। तीसरा चरण, आपको एक ऐसे गहरे अकेलेपन से गुजारना जहां आपको लगे कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। और अंत में चौथा चरण, आपकी असली पहचान को उजागर करना। जो इंसान भयानक दर्द में भी अपना विश्वास नहीं खोता, महादेव उसे ऐसी प्रचंड ताकत देते हैं जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति कभी नहीं छीन सकती। इसलिए अगर आज आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो याद रखिएगा, ये कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। हो सकता है महादेव आपको एक ऐसे इंसान में बदल रहे हों जो आने वाले समय में हजारों लोगों की प्रेरणा बनेगा। इस परम सत्य को हमेशा अपने हृदय में रखिए। महादेव कभी किसी को तोड़ते नहीं, वो तो बस उन्हें उनके असली रूप में जगाते हैं। हर हर महादेव।